आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 15 और आज हमारा टॉपिक है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ अनदर पर्सन इन असेसिस टोटल इनकम। तो जो हमारा एसएससी है उसके टोटल इनकम में किसी और के इनकम को भी ऐड करना, क्लब करना, उसको क्लबिंग कहा जाता है। तो किसकी इनकम को ऐड कर सकते हैं तो वो हम देखते हैं। The Income Tax Act has specified certain cases where income of one person is statutorily required to be included in the income of another person if some conditions are satisfied. This inclusion is known as clubbing of income. तो अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बिना पर, उसके बेस पर जो है ना, उसकी इनकम हमारे एसएससी की इनकम में ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, if a husband diverts some part of his income to his wife to reduce his tax burden, then such transferred income of a wife is added and taxed as income of husband only and not his wife. क्या होता है कि कोई कोई लोग क्या करते हैं कि अपना इनकम का पार्ट वाइफ को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे भी क्या हो जाता है, अगर इनकम कम दिखेगा तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर ऐसा कुछ है कि वाइफ के को ट्रांसफ़र कर दिया है तो उस समय जो वाइफ का इनकम है वो भी हमारे एसएससी के इनकम में ऐड किया जाएगा और उस पर टैक्स पे किया जाएगा, टैक्स चार्ज किया जाएगा। कौन से केसेस है? तो फर्स्ट केस है ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ असेट। असेट ट्रांसफ़र नहीं किया लेकिन इनकम ट्रांसफ़र किया। उसी तरह ट्रांसफर ऑफ इनकम फॉर रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट्स, ये सारा हम डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, मतलब वाइफ का नहीं तो हस्बैंड का अगर इनकम क्लब किया है तो। इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर्ड टू स्पाउस, अगर असेट ट्रांसफर किया है तो। क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ, अगर बेटे के वाइफ के नाम पर कुछ ट्रांसफर किया है इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, किसी और पर्सन को जो है इनकम ट्रांसफर किया है लेकिन उसका फायदा होगा स्पाउस को, तो ऐसे केस में क्या करना है? क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ एंड क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड का अगर इनकम है तो सबसे पहले आएगा क्लबिंग ऑफ इनकम फॉर ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स। असेट ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन इनकम ट्रांसफर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिल्डिंग है, मैंने बिल्डिंग ट्रांसफर नहीं किया है लेकिन उसका इनकम ट्रांसफर कर रही है अपने स्पाउस को। Section 60 is applicable if the following conditions are satisfied. The taxpayer owns an asset. अगर asset transfer नहीं हुआ है ना तो जो taxpayer है अगर asset उसका ही है, वही owner है, the ownership of asset is not transferred by him and the income from the asset is transferred to any person under a settlement or agreement. तो इनकम अगर किसी और को ट्रांसफर है, असेट ओनर का है, ओनरशिप भी असेट इसकी ही है, ओनर की ही है, लेकिन उसका इनकम जो है किसी और को ट्रांसफर हो रहा है। इफ द अबाव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द इनकम फ्रॉम द असेट्स वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। मतलब जो एसएससी है, जो ओनर है, उसके हाथ में ही इनकम टैक्सेबल होगा। For example, Mr. Anis confers the right to receive rent in respect of his house property to his friend Mr. Sheikh without transferring the house itself to him. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, अपने फ्रेंड को असेट ट्रांसफर नहीं किया लेकिन जो भी उनका रेंट है वो डायरेक्ट मिस्टर शेख को दे रहे। In this case, the rent received by Mr. Sheikh will be clubbed with the income of Mr. Anis. क्योंकि प्रॉपर्टी मिस्टर अनीस की है तो रेंट किसी और को कैसे जा सकता है, इसीलिए वो जो रेंट का इनकम है उसको मिस्टर अनीस का ही माना जाएगा।
क्लबिंग ऑफ इनकम फॉर रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स मतलब क्या होता है? तो रिवोकेबल ट्रांसफर मीन्स द ट्रांसफरर ऑफ एसेट्स अज्यूम्स अ राइट टू रीएक्वायर एसेट। मतलब ट्रांसफरर के पास में राइट रहता है कि वो असेट को वापस से खुद हासिल कर सके, और इनकम फ्रॉम सच एन असेट ईदर होल or in parts at any time in future during the lifetime of transferee. It also includes a transfer which gives a right to reassume power of the income from asset or asset during the lifetime of transferee. तब यहाँ पर वापस से वो उनका ही हो जाएगा। जैसे ट्रांसफरी को अगर कुछ होता है तो वो असेट वापस से ट्रांसफरर का ही हो जाएगा, ओनर का ही हो जाएगा। तो रिवोकेबल असेट का इनकम जो रहेगा, तो इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सेक्शन 61 विल बी बिकम एप्लीकेबल। एन असेट इज ट्रांसफर्ड अंडर अ रिवोकेबल ट्रांसफर। द ट्रांसफर फॉर दिस पर्पज इंक्लूड्स एनी सेटलमेंट और एग्रीमेंट, देन एनी इनकम फ्रॉम सच एन असेट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। तो अगर ऐसा कोई असेट है तो उस समय जो भी उस असेट का इनकम है वो हमारा जो ट्रांसफरर है उसके ही इनकम में क्लब किया जाएगा। एक्सेप्शन टू 61। अब क्या एक्सेप्शंस है? Where the income arises to any person by virtue of transfer by way to trust which is not revocable during the lifetime of the beneficiary, and in case of any other transfer which is not revocable during the lifetime of the transferee। तो अगर ऐसी इनकम है जो रिवोकेबल ही नहीं है, रिवोकेबल असेट ही नहीं है, तो ऐसे समय हम लोग वहां से क्लब नहीं कर सकते। Where the income arises to any person by virtue of transfer made before 1st April 1961 which is not revocable for the period of 6 years or more। 1961 से पहले का है और 6 साल तक के नहीं रिवोकेबल हुआ है, तो ऐसे असेट का इनकम भी हम लोग क्लब नहीं कर सकते। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस। तो अपने हस्बैंड है या जो वाइफ है उसके इनकम को जो क्लब करना। The following incomes of spouse of an individual shall be included in the total income of the individual। मतलब अगर हस्बैंड हमारा एसएससी है तो उसका वाइफ का इनकम जो है वो ऐड हो जाएगा। Remuneration from a concern in which spouse has substantial interest। Concern could be any form of business or professional concern. It could be a sole proprietor, partnership, company, etc. Substantial interest मतलब an individual is deemed to have substantial interest if he or she beneficially holds equity shares carrying not more than 20% voting power। अगर 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर नहीं है और is entitled to not less than 20% profit at any time during the previous year। तो अगर वो प्रॉफिट लेने का हकदार नहीं है लेकिन कुछ रेम्यूनरेशन स्पाउस को दे दिया, तो अगर ऐसा रेम्यूनरेशन दे दिया है स्पाउस को तो उसको हम लोग जो है वो रेम्यूनरेशन या किसी को अमाउंट दिया हुआ नहीं एज्यूम करेंगे, उसको हम इनकम ही एज्यूम करेंगे और वो इनकम को क्लब कर देंगे। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड दिस सेक्शन बिकम्स एप्लीकेबल। क्या कंडीशन है? इफ स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल गेट्स एनी सैलरी, कमीशन, फीस एटसेट्रा फ्रॉम अ कंसर्न। अगर बिजनेस से उनको कोई सैलरी, कोई कमीशन या फीस मिल रहा है, द इंडिविजुअल हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन सच अ कंसर्न। तो एक्चुअल में उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए 20%, जो वोटिंग पावर हमने देखा है वो उससे ज़्यादा वोटिंग पावर होना चाहिए। द रेम्यूनरेशन पेड टू द स्पाउस इज नॉट ड्यू टू टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ द स्पाउस। वो उसके प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर नहीं डिपेंड रहना चाहिए। Then such remuneration shall be considered as income of the individual and not for the spouse। अब यहाँ पर अगर ऐसा है कि खाली उसका प्रोफेशनल नॉलेज है, उसको टेक्निकल नॉलेज है इसीलिए रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ नॉलेज लेकर कुछ फ़ायदा नहीं है, एक्चुअल में उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं तो ही हम लोग उनको सैलरी, कमीशन या फीस दे सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने पे किया है तो वो इनकम को क्लब किया जाएगा। Example, Mr. Khan has a substantial interest in E Limited and Mrs. Khan is employed by A Limited।
without any technical or professional qualification. In this case, salary income of Mrs. A shall be taxable in the hands of Mr. A Khan. ठीक है, अभी यहाँ पर उनका कोई विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज है ही नहीं, उनको टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं, और हम दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पर एम्प्लॉय है और यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसलिए उनको रेम्यूनरेशन पे हो रहा है, सैलरी पे हो रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। अगर उनको टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, उनका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो हम वहाँ पर कोई भी रेम्यूनरेशन पे नहीं कर सकते, और अगर पे किया है तो मिस्टर ए खान की ही इनकम में क्लब हो जाएगा। When both husband and wife have substantial interest, where both the husband and wife have substantial interest in a concern and both are in receipt of the remuneration from such concern, both the remuneration will be included in the total income of husband or wife whose total income excluding such remuneration is greater. अगर husband wife दोनों का substantial interest है बिजनेस में, तो रेम्यूनरेशन अगर पे हुआ है तो किसके हाथ में हो जाएगा टैक्सेबल? तो दोनों में से जिसका भी बिजनेस का रेम्यूनरेशन ज्यादा है उसके अंडर जो है वो क्लब हो जाएगा। इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस, अगर असेट स्पाउस को ट्रांसफर किया है, तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन है कि ट्रांसफर किया है, तो इनकम फ्रॉम असेट transferred to spouse becomes taxable under provision 64(1)(4) as per following conditions. The taxpayer is an individual होना चाहिए taxpayer. He or she has transferred directly or indirectly an asset other than house property. The asset is transferred to his or her spouse. Transfer हुआ रहेगा तो ही कर सकते हैं। The asset is transferred without adequate consideration. Moreover, there is no agreement to live apart. If the above conditions are satisfied, any income from such asset shall be deemed to be the income of the taxpayer who has transferred the asset. Example: Mr. Bablu transfer 500 debentures of IFCI to his wife without adequate consideration. ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया। इंटरेस्ट इनकम ऑन दीज डिबेंचर्स विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिस्टर बबलू। तो उससे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट जो है वो मिस्टर बबलू के ही इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा। When section 61(4) is not applicable, कब एप्लीकेबल नहीं है? इफ असेट्स आर ट्रांसफर्ड बिफोर मैरिज। अब वो स्पाउस है ही नहीं, शादी से पहले ही ट्रांसफर हो गया तो नहीं होगा। इफ असेट्स आर ट्रांसफर फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन लेके ट्रांसफर हुआ है तो नहीं होगा। इफ ऑन द डेट ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम ट्रांसफर इज नॉट स्पाउस ऑफ द ट्रांसफरर, अगर ऐसा केस है कि जब इनकम आने वाला है वो टाइम पे वो उसका स्पाउस ही नहीं है, डाइवोर्स हो गया, तो नहीं होगा। इफ असेट्स आर ट्रांसफर्ड इन कनेक्शन विद एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अगर अग्रीमेंट है तो if property is acquired by the spouse out of pin money, that is an allowance given to the wife by her husband for her dress and usual household expense, अगर पिन मनी से उसने परचेस किया है, एक्वायर किया है प्रॉपर्टी, तो उस समय हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है स्पाउस के नाम पर ट्रांसफर किया हुआ है तो इसका जो भी इनकम आ जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर उन्होंने अपने पिन मनी से ही परचेस किया है तो नहीं होगा। क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, अब यहाँ पर सन की वाइफ के नाम पर अगर कोई एसेट ट्रांसफर किया है तो इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64(1)(6) एज पर कंडीशंस बी। अब यहाँ पर खुद का इनकम टैक्स बचाने के लिए क्या कर दिया है, तो सन की वाइफ के नाम पे कुछ डाल दिया है एसेट। द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, तो टैक्स पेयर है वो इंडिविजुअल होना चाहिए। ही और शी हैज ट्रांसफर्ड एन असेट आफ्टर 31 मई 1973। असेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ को ही हुआ है। द असेट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, कुछ अमाउंट लेके कुछ पैसा लेके नहीं ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसे केस में अगर कुछ ट्रांसफर हुआ है और वो असेट से जो इनकम आता है तो वो हमारे एसएससी के इनकम में क्लब हो जाएगा। Example: Mr. Amit transfers without any consideration fixed deposit of rupees 1,50,000 with a bank to his daughter-in-law on May 5, 2020.
She earns interest income of 12,500 from such fixed deposit during the year 2021. So, in the given case, such income shall be included with the income of Mr. Amit. भले ही उसका इंटरेस्ट अमाउंट उसकी बहू को मिल रहा है, लेकिन ट्रांसफर डिपॉजिट जो किया था वो मिस्टर अमित ने किया था ना, तो उसका इंटरेस्ट इनकम जो है मिस्टर अमित के नाम पे ही, मतलब उनकी इनकम में ही इंक्लूड हो जाएगा. क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस. असेट ट्रांसफर किया है किसी और पर्सन को, लेकिन उसका बेनिफिट आ रहा है स्पाउस को. Income from the asset transferred to a person for the benefit of spouse attract the provisions of section 64(1)(7) on clubbing of income if the taxpayer is individual, he or she has transferred an asset to a person or an association of persons, asset is transferred for the benefit of spouse. The transfer of asset is without adequate consideration. In such individuals, income from such an asset is taxable in the hand of the taxpayer who has transferred to the asset. जैसे मैंने asset ट्रांसफर किया है किसी और को जो मेरी फैमिली में नहीं है, लेकिन उसका जो रेंट आ रहा है वो मेरे स्पाउस को आ रहा है, तो ऐसे केस में भी इनकम जो है मैंने विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया है ना असेट, लेकिन उसका बेनिफिट तो वाइफ को ही आ रहा है, वो तो मैंने इनकम टैक्स कम करने के लिए किया है ना, वाइफ को बेनिफिट है. तो ऐसे केसेस में भी जो इनकम आएगा वो क्लब हो जाएगा. एग्जाम्पल, मिस्टर मनोज ट्रांसफर्स 6% डिबेंचर्स ऑफ 2,80,000 of company to Mr. Sunil without adequate consideration on the condition that interest from such debenture will be utilized for benefits of Mrs. Manoj. तो जो भी इंटरेस्ट आएगा डिबेंचर का उसका उसकी वाइफ को मिल जाएगा इंटरेस्ट. In such case, interest income will be included in the total income of Mr. Manoj. तो जो भी इंटरेस्ट इनकम आ रहा है उनकी वाइफ को वो भी मिस्टर मनोज के हैंड में ही कैलकुलेट किया जाएगा. क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ. सेम जैसे स्पाउस को ट्रांसफर किया था बेनिफिट, वैसे ही अगर सन की वाइफ को ट्रांसफर किया है. सेक्शन 64(1)(8) income from the asset transferred to a person for the benefit of son's wife. The taxpayer is an individual, transferred an asset after 31st May 1973, transferred an asset to a person or an association of person. Asset is transferred for the benefit of son's wife और without consideration अगर ट्रांसफर किया है तो. फॉर एग्जाम्पल, किसी और को डिबेंचर ट्रांसफर किया है और डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो सन की वाइफ को आ रहा है, तो इंटरेस्ट अगर सन की वाइफ को आ रहा है तो भी वो हमारे ही जो है वो इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा, क्लब किया जाएगा. क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड. अगर माइनर चाइल्ड है, 18 साल से छोटा वाला चाइल्ड है और उसका कोई इनकम है, तो उसका इनकम कैसे क्लब करते हैं. ऑल इनकम विच अराइजेज और अक्रूज टू द माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ हिज पेरेंट्स हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग माइनर्स इनकम इज ग्रेटर. जिसका भी ज़्यादा इनकम रहेगा, जैसे मम्मी और डैडी दोनों का इनकम टैक्स अलग अलग फाइल होता है, तब यहाँ पर जिसका भी ज़्यादा अमाउंट रहेगा, ज़्यादा इनकम रहेगा, उसकी इनकम में माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब कर दिया जाएगा. However, in case parents are separated, the income of minor child will be included in the income of that parent who maintains the minor child in the relevant previous years. अगर ऐसा केस है कि पेरेंट्स दोनों भी इनकम टैक्स पे करते हैं और दोनों सेपरेटेड है, तो उस समय किसको देंगे हम लोग इनकम, किसकी इनकम में क्लब किया जाएगा. तो उस समय चाइल्ड जिसके साथ में था प्रीवियस ईयर में, जिसके साथ रह रहा था, उसके इनकम में मर्ज करेंगे. एग्जाम्पशन टू पेरेंट. क्या एग्जाम्पशन मिलता है? एन इंडिविजुअल शैल बी एंटाइटल्ड टू एग्जाम्पशन ऑफ ₹1,500 per annum in respect of each minor child if the income of such minor as included under 64(1)(a) exceeds that amount. However, if the income of any minor child is less than 1,000 per annum, the aforesaid exemption shall be restricted to the income so included in the total income of the individual. 1,500 से कम है तो नहीं करेंगे, 1,500 से ज़्यादा का इनकम है तो वो ऐड करना पड़ेगा.
when 64(1)(a) is not applicable. In case of income of minor child from following sources, the income of minor child is not clubbed with the income of his parent. तो इस केसेस में चाइल्ड का इनकम जो है वो पेरेंट के इनकम में ऐड नहीं होगा. इफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी मैनुअल वर्क, अगर काम किया है उसने और इनकम कमाया है. Income of minor child on account of any activity involving application of his skills, talent or specialized knowledge and experience. जैसे जो भी इनकम कमा रहा है माइनर चाइल्ड वो उसके स्किल पे, उसके नॉलेज पे कमा रहा है. जैसे बच्चे लोगों का केबीसी चालू हो गया, या सिंगिंग, बच्चों का सिंगिंग चल रहा है, या बच्चों का डांसिंग चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट उनको जो इनकम मिलेगा वो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80. तो अगर ऐसा माइनर चाइल्ड जो किसी डिसेबिलिटी को सफ़र कर रहा है तो उस पर भी जो है वो उसका इनकम भी क्लब नहीं किया जाएगा. केस स्टडी देखते हैं. Decide about the person is whose hands the following income shall be taxable. Are transfers 1000 debenture of 100 each carrying 12% interest to S on the condition that he will have a right to receive 5% interest till his lifetime. Master Pranay, age 14 years, received following incomes during 2021. Interest on bank deposits है 11,000, interest on debentures है 7,000, dividend on shares of company 11,000, income from a singing concert held by him 60,000, his father's total income 50,000 और mother's total income है 8 lakhs. सबसे पहले जिसका ज़्यादा इनकम है, थर्ड, आर ट्रांसफर अ शॉप मंथली रेंट 7,000 to his relative S on the condition that shop will revert back to R on the death of S. डेथ होने के बाद S की वापस से R को मिल जाएगा, रिवोकेबल एसेट. In this case, there is a revocable transfer of asset. Therefore, it will be taxable in the hand of R, as he has a right to the part income of the debentures. Thus, the entire income of 12,000 shall be taxable in the hands of R. Revocable asset है तो हम लोग को क्लब करना ही है. Under section 64(1)(a), income of a minor child is clubbed with the income of that parent whose other income is higher. तो यहाँ पर उसकी मदर का इनकम 8 लाख है, इसके लिए इनकम ऑफ प्रणय विल बी क्लब विद हिज मदर्स इनकम एज हर इनकम इज हायर. तो कैसे इनकम क्लब होगा? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स 11,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 7,000, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ कंपनी एग्जाम्प्ट होता है तो टोटल हो गया 18,000, लेस एग्जाम्पशन दिया है 1,500 का, तो इनकम टू बी क्लब इन मदर्स इनकम हो जाएगा 16,500. As regards income of singing, it will be taxable in his hands through his guardian. In case transfer of asset is not revocable during the lifetime of transferee, it is treated as irrevocable asset under section 62 and as such remains transferee's income. In this case, income from shop will remain S income and will not be clubbed with the income of R till the death of S. However, after the death, it will be included as it will become revocable. तो अगर S मर जाता है तो वो जो एसेट है वो वापस से R का हो जाएगा, तो उसका जो इनकम जब R ले रहा है तो उस समय उसका इनकम कैलकुलेट होगा. केस स्टडी 2. Determine the gross total income of R and his wife from the following particulars for the year ending 31st March 2021. R and his wife are partners in a firm carrying on garments business, their respective shares of profit being 25,000 and 30,000. उनका प्रॉफिट शेयरिंग है 25,000 और 30,000. Their 17 years old son has been admitted to the benefits of another firm from which he received 15,000 as his share of profit in the firm and 24,000 as interest on capital. The capital was invested out of the minor's own funds amounting to rupees 1,50,000. जो भी प्रॉफिट आया है तो कैपिटल जो था वो माइनर का खुद का था 1.5 लाख का. A house property in the name of R was transferred to his wife on 1st December 2020 for adequate consideration. The property has been let at a rent of 4,000 per month.
Debentures of a company 2 lakhs and 1 lakh purchased 2 years ago are in the names of R and his wife respectively, on which interest is receivable at 14% per annum. His wife had in the past transferred 1 lakh out of her income to R for the purchase of debentures in R's name. तो R के नाम पर डिबेंचर परचेस करने के लिए 1 लाख उसकी वाइफ ने दिया. R had transferred 60,000 to his wife in the year 1992 without any consideration, which was given as a loan by her to G. She earned 15,000 as interest during the earlier previous years, which was also given on loan to G. During the financial year 2021, she received interest and 10% on 75,000. तो जी को लोन दिया था और उसका इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्ट वाइफ को दिया है. R transferred 60,000 to a trust. The income accruing from its investment as interest amounted to rupees 9,000, out of which 6,000 shall be utilized for the benefit of his son's wife and 3,000 for the benefit of his son's minor child. Computation of gross total income of R. Income from house property, rentable value of 8 months. That is before transfer. 8 into 4,000 मतलब 32,000 हो गया. स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं 30%. जो भी खर्चा हुआ वो देखा है हमने हाउस प्रॉपर्टी में कि जो भी हाउस प्रॉपर्टी खर्चा किया है उसको माइनस ना करते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का करते हैं तो 9,600 माइनस हो जाएगा. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा 22,400. प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस, शेयर फ्रॉम फर्म कुछ नहीं है. माइनर सन्स शेयर इन अनदर फर्म एग्जाम्प्ट रहेगा. इंटरेस्ट ऑन माइनर्स कैपिटल फर्म, अब माइनर को इंटरेस्ट मिल रहा है 24,000 का, उसमें से 1,500 का एग्जाम्पशन है. तो माइनर्स को जो भी कैपिटल का इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें से 1,500 का एग्जाम्पशन करके 22,500 हो जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस. अब आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इंटरेस्ट 14% ऑन 10,000 डिबेंचर्स. ओनली 1/2 of 2 lakh were brought by own funds. 1 लाख तो वाइफ से लिया था तो 14,000 यहाँ पर आ जाएगा 2 साल के लिए. Interest received by his wife 10% on 60,000 being transferred without any consideration. Without any consideration ट्रांसफर किया था तो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा 6,000. Interest on 6,000 from his trust. Interest income utilized for the benefit of son's wife 6,000. तो ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा 70,900. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिसिस आर. अब यहाँ पर 4 महीने के बाद यहाँ पर एंड में जो है दिसंबर में उन्होंने ट्रांसफर किया था यहाँ पर 1 दिसंबर को, तो बाकी के 4 महीने का जो रेंट है वो मिसिस आर का हो गया. स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे तो मिल जाएगा 11,200. इनकम फ्रॉम बिजनेस तो कुछ नहीं है, नील. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 1 लाख के डिबेंचर्स के लिए उन्होंने पैसा दिया था तो उसके ऊपर 14,000 इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन 1 lakh डिबेंचर इन हस्बैंड्स नेम बट फंड्स इन्वेस्टेड बाय हर 14,000. इंटरेस्ट ऑन 15,000 10% हो गया 1,500. This interest is accrued income of rupees 60,000 which have been transferred to her by the husband, and interest on such accrued income is treated as the income of the transferee. Although the income on the transferred amount is treated as the income of the transferor as it was transferred without any consideration. तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी का इनकम प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मीन्स 40,700. Shares of profit from a firm which is assessed as such is fully exempt in the hands of the partners, although husband and wife may be partners in the same firm. Even in a case where one spouse gives some amount to the other spouse to be invested as capital in the firm, the clubbing provisions, though applicable, it will not affect the total income since the share of the profit is itself exempt. However, if interest on capital contribution is received, it will be clubbed to the extent of the amount invested as capital contribution out of the transfer made without any adequate consideration. तो शेयर जो रहेगा प्रॉफिट का वो यहाँ पर नहीं आएगा. Similarly, the minor son's income, though clubbed, but as the share of the profit from the firm is exempt, will not be affect the total income. The minor son जो है
उसका इनकम क्लब होगा यहाँ पर, लेकिन वो प्रॉफिट के शेयर में से दिया हुआ है तो नहीं होगा। However, if interest on capital contribution is received, it will be clubbed to the extent of the amount invested as capital contribution out of the transfer made without adequate consideration. Where the asset is transferred to a trust for the benefit of son's wife, the income from such asset is taxable in the hand of the transferor. अगर सन की वाइफ के नाम पर भी कुछ किया है तो उसका जो इनकम आ रहा है वो हमने देखा कि वो क्लब करना ही है। However, income utilized for the benefit of son's minor son shall be clubbed in the hands of that parent of the son's minor son. अब यहाँ पर सन के माइनर सन के नाम पे अगर हमने कुछ किया है तो वो जो हमारा सन है उसके नाम पे आ जाएगा, उसके ग्रैंड पेरेंट, उसके ग्रैंड पेरेंट पे नहीं आएगा। Whose income is greater, it shall therefore not be clubbed in the hand of Mr. R. जैसे R ने अपने बेटे के माइनर बेटे के नाम पे कुछ किया है तो अगर वो खुद के माइनर बेटे के नाम पे करता तो उसका इनकम आ जाता, लेकिन अपने बेटे के नाम पर किया है तो वो जो इनकम बेटे के नाम पर है वो आर के बेटे के इनकम में कैलकुलेट हो जाएगा, आर के इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। इस तरह आज हमने देखा है कि क्लबिंग ऑफ इनकम कैसे किया जाता है।